नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा और आपके साथ मैं हूं अमित शर्मा। वक्त है आज का सवाल का। आज का सवाल में हम बात करेंगे धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की, क्योंकि धर्मनगरी में अधर्म देखने को मिला है। भूमाफियाओं की गुंडागर्दी यहां पर देखने को मिली है और आपको हम बता दें कि ये बड़ी जानकारी आपको हम दे भी रहे हैं कि किस तरीके से एक महिला को मिट्टी में आधा दबा दिया गया। RWA की प्रधान है ये महिला, जिसके साथ ऐसा किया गया। महिला पर JCB चढ़ाने की भी कोशिश की गई है। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं और आज का हमारा सवाल भी यही होगा जो आपको हम बता रहे हैं। ये कुरुक्षेत्र से इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं और इसीलिए हम कह रहे हैं कि किस तरीके से धर्मनगरी में ये अधर्म देखने को मिला है। महिला पर JCB मशीन को चढ़ाने की कोशिश की गई है। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में सत्ता के संरक्षण के बल पर किस तरीके से भूमाफियाओं के हौसले बुलंद हैं, इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं। ये तस्वीरें अपनी कहानी खुद बयां कर रही हैं। किस तरीके से एक महिला को मिट्टी में दबा दिया गया, आधा मिट्टी में दबा दिया गया, लेकिन जैसे इस बात की सूचना पुलिस को मिली, प्रशासन को मिली, उसके बाद उसको वहां से बचाया गया। ये हर खबर हरियाणा पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से यहां पर ये दबंगई की गई है और एक महिला को आधा मिट्टी में दबा भी दिया गया। भूमाफियाओं की गुंडागर्दी की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की ये तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां भूमाफियाओं के हौसले किस कदर बुलंद हैं। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा आप आसानी से लगा सकते हैं। बताया जा रहा है कि RWA प्रधान महिला पर JCB चलाकर उसे मिट्टी में आधा दबा दिया गया। मिट्टी में दबी महिला को किसी तरीके से बाहर निकाला गया, महिला की जान बच सकी। ये तस्वीरें जो आपको हम दिखा रहे हैं और कहते हैं कि तस्वीर कभी झूठ नहीं बोलती हैं। किस तरीके से दबंगों की दबंगी का ये सबूत जो तस्वीरें आप यहां पर देख रहे हैं। बताया जा रहा है कि कॉलोनाइजर JCB चालक को उकसा रहा है कि JCB जाने दो, यानी कि JCB को आगे बढ़ने दो। हमारा रिक्वेस्ट थी कि डबल वायरिंग हो जाने दीजिए। शाम हो गई थी काम होते होते, और इसको हम सीमेंटेड करवा के फिर इनको करवा के फिर बाद में कल सड़क पे आप दोबारा से तारकोल डलवा लेना। परंतु उनकी जिद थी कि नहीं, अभी तुरंत प्रभाव से हम इसको बंद करके अभी हम दोबारा से सड़क बनाएंगे। इसी निवेदन के तहत जो है हम उनको रिक्वेस्ट कर रहे थे और जो है उन्होंने हमारे ऊपर, मतलब मैं नीचे वो देखने के लिए उतरी पाइप्स में कि ये जो है डबल वायरिंग हुई है या नहीं और ये ठीक है या नहीं कार्य। उसी दौरान उन्होंने मेरे पीछे बुजुर्ग महिलाएं खड़ी थी 60-70 साल की, उन्होंने मेरे को JCB से जो है 600-700 किलो मिट्टी मेरे चारों तरफ डाल दी और जो है मेरे को पेट तक वहां पर दबा दिया, जैसे एक पेड़ को मिट्टी में दबाया जाता है ताकि मैं कहीं ना हिल सकूं। और फिर महिला जो है अस्मिता को तार तार करते हुए गंदे से गंदे शब्द बोलना, गंदे से गंदे आरोप लगाना उन्होंने मेरे ऊपर शुरू कर दिया और मैं लाचार और बेबस हुई वहां पर खड़ी रही। अपनी मौत मरनी मरो। अपनी मौत मरनी मरो। तो ये तस्वीरें आपने देखी और जिन महिला के साथ जो कुछ हुआ है उन्होंने अपनी कहानी खुद बयां की है। उन्होंने बताया कि किस तरीके से वो यहां पहुंची और किस मकसद से वो यहां पर पहुंची थी और उसके बाद किस तरीके से उनके साथ ये व्यवहार किया गया है। इसी को लेकर आज हम आपकी राय जानना चाहते हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप इस पूरे मसले को लेकर क्या कहना चाहते हैं, आपकी इस पूरे मसले को लेकर, इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है। आप हमें कॉल करें, हमारा नंबर है तो इसी पूरे मामले को लेकर आप अपनी राय दीजिए हमें। धर्मनगरी में किस तरीके से ये अधर्म देखने को मिला है, उसकी तस्वीरें, एक महिला के साथ किस तरीके से अत्याचार किया गया है, एक महिला के साथ बदसलूकी की गई है, उसकी ये तस्वीरें, और इनको लेकर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, आप हमें कॉल कर सकते हैं।
एसपी को मिला था। मैंने ये कहा कि कोई भी व्यक्ति कानून से बाहर जाता है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जिंदल सिटी के साथ लगती एक कॉलोनी काटी जा रही है जिसको दीनदयाल उपाध्याय के नाम पे लाइसेंस मिला हुआ है। लाइसेंस मिला हुआ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। उनको कोर्ट से स्टे लिया, नहीं मिला, परंतु ये अधिकार किसी ने नहीं दिया किसी व्यक्ति को भी कि अगर कोई वहां पे जाता है तो उसके ऊपर आप जेसीबी डाल दो। जिंदल सिटी के अंदर जो कल घटना घटी है वो बड़ी निंदनीय है। पब्लिक स्टंट बनाने के लिए भी यहाँ भी मशहूरी इलेक्शन, पता नहीं इसने लड़ना है, कोई कह रहा है इसने एमएलए का इलेक्शन लड़ना है। ये अपनी पब्लिसिटी के लिए हर रोज नए से नया काम कर रही है जी। हमारे को इतना इरिटेट कर दिया भाई साहब, इन्होंने इतना इरिटेट कर दिया बता नहीं सकते। हम घर जाते हैं ना, हमारे बच्चे पूछते हैं पापा आज वो पूनम चहल तो नहीं लड़ी आपके साथ। हम इतने ज्यादा मेंटली अपसेट कर दिया इस एक लेडी ने हमारे को जी। हमने जमीन पैसे दे के जमीन ली है, जितने की जमीन लिया उस हिसाब से हमने रजिस्ट्री करवा रखी है। हम तो कहीं पे गलत है ही नहीं करा, पर इरिटेट इतना ज्यादा कर दिया। हर एक चीज की सहने की ना भाई साहब कोई शक्ति, कोई लिमिट होती है। ये हमारी को ना लिमिट को क्रॉस कर रही है। हमारा जो सब्र का ना बांध ये तोड़वाना चाहती है लेडी। कभी कुछ कहती है हमारे, कभी कोई आरोप लगाती है। हर मतलब के आपने कोई आप शब्द नहीं बोले, कुछ कोई ऐसी किसी को हमने कुछ नहीं बोला भाई साहब। तो आपने सभी पक्षों को सुना, सभी पक्षों की अपनी अपनी राय, अपनी अपनी बातें हैं। आपने जो पहला पक्ष था वो भी सुना, जिनका कहना था कि किस तरीके से मेरे साथ दुर्व्यवहार किया गया, किस तरीके से मेरे ऊपर जेसीबी को चढ़ाने की कोशिश की गई है और आधा मिट्टी में मुझे दबा भी दिया गया। इसके साथ ही कांग्रेस नेता अशोक अरोड़ा को आप सुन रहे थे कि भाई अगर मान के चलिए उसने कुछ गलत किया भी है तो कानून में किसी को भी अपने हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है कि कानून कोई अपने हाथ में ले। अगर उसने कुछ गलत किया है तो और भी तरीका अपनाए जा सकते हैं, कानूनी रास्ता उसके लिए अपनाया जा सकता है। और जिनकी ओर से यह कृत्य किया गया है उनको भी आपने सुना। उसका यह कहना है कि पूनम चहल नाम की यह महिला उनको बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, प्रताड़ित कर रही है और उसका कोई ना कोई राजनीतिक मकसद है और इस राजनीतिक मकसद के जरिए वो लगातार सुर्खियों में बना रहना चाहती है। ये ऐसा आरोप इनकी ओर से लगाया गया है। यानी कि सभी पक्षों को हमने यहां पर आपको सुनाया है और अब हम आपकी राय जानना चाहते हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं। अगर आप इस पूरे मामले को लेकर अपनी राय रखना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। कुरुक्षेत्र का यह मामला है जिसे हम और आप धर्मनगरी कहते हैं, धर्मनगरी के नाम से जानते हैं। एक महिला के ऊपर यहां जेसीबी चढ़ाने की कोशिश की गई है और बताया जा रहा है कि आरडब्ल्यूए की यह महिला प्रधान है। भूमाफिया लगातार अपने कामों को अंजाम देते रहते हैं। इससे पहले भी हमने प्रदेश के कई इलाकों में देखा है कि भूमाफियाओं के जो हौसले हैं वो बुलंद रहते हैं, लेकिन उनका भी अपना एक पक्ष है। उनका यह कहना है कि इस महिला का राजनीतिक मकसद है और राजनीतिक मकसद के जरिए यह महिला लगातार उनको परेशान करने की कोशिश करती है। उसने यहां तक कहा कि हम जब अपने घर वापस लौटते हैं तो हमारे बच्चे पूछते हैं कि पापा आज पूनम चहल ने आपसे कुछ कहा तो नहीं, पूनम चहल ने आपको कुछ बोला तो नहीं। उनका यह कहना है कि इस महिला ने हमें बहुत ज्यादा तंग कर रखा है। लेकिन कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं किस तरीके, देखिए हम ये रेड सर्कल आपको दिखा रहे हैं और इस रेड सर्कल जो आप देख रहे हैं उसके जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह महिला वहां पर खड़ी हुई है। ये बात बिल्कुल सही है। और जेसीबी जो है उसके ऊपर किस तरीके से उसको आगे बढ़ाया जा रहा है, जो मिट्टी है जेसीबी के जरिए वो भी उसके ऊपर डाली जा रही है। तो जो तस्वीरें हैं, तस्वीरें अपनी गवाही खुद दे रही हैं, तस्वीरें अपनी कहानी खुद बयां कर रही हैं। अब कौन सच है कौन गलत है वो तो वक्त बताएगा और कानून इसको तय करेगा कि कौन इसमें आरोपी है कौन इसमें दोषी है। लेकिन जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं उससे ऐसा जरूर लग रहा है कि इस महिला के साथ ज्यादती हुई है। ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर महिला भी गलत थी कहीं ना कहीं तो आपको कानून में हाथ लेने का किसी ने कोई अधिकार नहीं दिया है। आप इस तरीके से किसी के ऊपर भी जेसीबी नहीं चढ़ा सकते हैं, आप इस तरीके से किसी के ऊपर भी मिट्टी नहीं डाल सकते हैं। बैठकर बातचीत हो सकती है, बातचीत के जरिए किसी भी मसले का हल हो सकता है। तो कुल हो सकता है कि इस महिला की भी कोई महत्वाकांक्षा हो, हम ये नहीं कह रहे हैं, हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, लेकिन हम निष्पक्ष होकर यह बात जरूर कह रहे हैं कि जो तस्वीरें हैं वो अपनी कहानी खुद बयां कर रही हैं और तस्वीरों को देखकर यह पता चल रहा है कि इस महिला को मिट्टी में दबाने की कोशिश की जा रही है। इस महिला के ऊपर जेसीबी के जरिए मिट्टी डाली जा रही है, जेसीबी को इस महिला के ऊपर चढ़ाने की भी कोशिश की जा रही है। यह तस्वीरों में देखा जा सकता है।
हर पक्ष को हमने आपने सुना दिया है और हम अब चाहते हैं कि आप इस पूरे मामले को लेकर अपनी राय जरूर दें। हमारा नंबर है 0120403991। इसके साथ ही आप हमें एक और हम नंबर आपको दे रहे हैं, उस पर भी हमें कॉल कर सकते हैं 0120403991। और इसके साथ ही 3 विकल्प आपके पास हैं, यानी कि एक नंबर अगर नहीं लग रहा है तो दूसरा आप ट्राई करिए, दूसरा नहीं लग रहा है तो तीसरा आप ट्राई करिए। इसके साथ ही 0120403991 ये हमारे 3 नंबर हैं और इन 3 नंबर्स में से किसी भी एक नंबर पर आप हमें कॉल करेंगे। कॉल करने के बाद सीधी बातचीत आप हमसे कर पाएंगे, आप अपनी राय को जाहिर कर पाएंगे और आपकी राय हम जानना चाहते हैं कि इस पूरे मसले को लेकर आपकी राय क्या है, आप क्या कहना चाहते हैं। चलिए आप अपनी राय जरूर दीजिएगा, लेकिन उससे पहले हमारे संवाददाता विनोद खुंगर हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए। विनोद, हम आपसे जानना चाहेंगे, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं वाकई में ये तस्वीरें चौंकाती हैं, परेशान करती हैं, हैरान करती हैं। किस तरीके से एक महिला के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उसको मिट्टी में दबाने की कोशिश की जा रही है, उसके ऊपर जेसीबी को चढ़ाने की कोशिश की जा रही है। आखिर क्या था पूरा मामला, क्या वजह रही? विरोध आवाज आ रही है, आपको सुन पा रहे हैं क्या? चाहूंगा ये मामला एक ये जिंदल सिटी के रेजिडेंट लोगों के बीच में और जी बिल्कुल आ रही है आवाज। ये मामला क्या कहते हैं जिंदल से जो सिटी है यहाँ के रेजिडेंट लोगों के बीच में और जो ग्रीन इन्फो एक जो नया जो कॉलोनाइजर द्वारा काटा गया है, प्लाट काटे गए हैं, उनके बीच में है। ये रास्ते को लेकर एक विवाद है और रास्ते को लेकर पिछले दिनों भी एक विवाद हुआ था जब हरियाणा के पूर्व मंत्री अशोक करोड़ा के ड्राइवर के साथ मारपीट हुई थी और उससे पुलिस मौके पर मौजूद थी। परंतु आज जब जेसीबी मशीन चल रही थी उसमें पुलिस मौजूद नहीं थी। हालांकि कहा जा रहा है कि ये जो मामला है ग्रीन इन्फो के पक्ष में जा चुका है, कोर्ट के माध्यम से उनके जा चुका है। परंतु जो जिस तरह से ये महिला जो रास्ते में जो महिला जो खड़ी थी, जो ग्रीन इन्फो के जो जेसीबी मशीन के आगे जो वहां पर तो उन्होंने दबाने की कोशिश की और उनका जो आरोप है कि ये महिला को जान से मारने की कोशिश की गई है। चलिए बहुत शुक्रिया आपका। हालांकि महिला का ये कहना है कि ये जो मामला था जो वहां पर थी क्योंकि वो जो केबल थी जो बिजली। हमारे साथ पंजाब से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, आ रहे हैं आपके पास हम, आप भी मेरे बने रहिए हमारे साथ। जी क्या कहेंगे आप, क्या नाम है आपका? जी नमस्कार, मैं सोमेश सिंगला बोल रहा हूँ, अमरगढ़ पंजाब से, जिला मालेरकोटला जी। मैं ये कहना चाहता हूँ सर, ये विवाद तो चलते ही रहते हैं आजकल। थोड़ा ये वीडियो बनाने का जो चल गया है ना, सब जगह हम लोगों को पता भी नहीं चलता जो सामान्य व्यक्ति हैं कि कोई कहाँ पे ये कॉन्स्पिरेसी कर रहा है। देखिए मेरा एक मानना है कि ये जेसीबी है, इसका बहुत बार हम देख चुके हैं कि दुरुपयोग होता है। ये ऐसा एक व्हीकल है जिसको बहुत सावधानी से मतलब प्रयोग में लाना चाहिए। तो सरकार को चाहिए कि उसको कानूनी एक ऐसे प्रावधान बनाए जाए कि प्राइवेट जो ओनर हैं जी इसी लाइसेंसिंग की जाए या कुछ ऐसा किया जाए कि इतनी आराम से कोई इसको खरीद ना सके। ये चीज ऐसी है, किसी का घर भी गिराया जा सकता है, किसी की दीवार गिरा दो आप, बड़ा व्हीकल है ना। तो एक तरह से एक तो ये है, इसको एज ए वेपन यूज करने का जो एक प्रचलन सा हो गया है, उसको बंद करने के लिए इसको कानूनी दायरे में, ये नॉर्मल मशीन नहीं है। दूसरा ये है कि जो हमारा पुलिस विभाग है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज होती हैं, इनको और चुस्त और दुरुस्त करने की आवश्यकता है। कहीं पर भी ऐसी कोई घटना हो जाए, देखिए आपकी बात बिल्कुल सही है कि उस महिला का दोष है भी या नहीं है, लेकिन फिर भी ये नहीं करना चाहिए था। उसको कुछ ना कुछ संरक्षण प्रदान करने के लिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। महिला तो महिला ही है, चाहे कुछ भी है। और बाहर कुछ ऐसी चित्र हमारे जाते हैं तो अच्छा भी नहीं लगता कि देखिए आपके देश में क्या हो रहा है जी। जो भी विवाद है वो बैठकर टेबल पर सॉल्व होने चाहिए। मेरा इतना ही कहना। बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया आपका। सुमेश सिंगला जी हमारे साथ थे, पंजाब से एक दर्शक, और उन्होंने इस पूरे मसले को लेकर अपनी राय रखी है। अगर आप भी अपनी राय रखना चाहते हैं, आप कुछ कहना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। हम आपसे भी जानना चाहेंगे विनोद की, ये आरोप लगाया जा रहा है, हम सुन रहे थे, उसका ये आरोप है कि भाई ये जो पूनम चहल नाम की जो महिला है, इसका कोई ना कोई राजनीतिक मकसद है और इसीलिए आए दिन हमसे भिड़ती रहती है। चलिए हमारे साथ हमारे एक दर्शक जुड़ गए, कृष्ण कुमार हमारे साथ हैं कुरुक्षेत्र से ही। जी क्या राय है आपकी, क्या कहेंगे?
हेलो जी, आवाज आ रही है आपकी, आप बोलिए, क्या राय है आपकी, हाँ जी, आप क्या सर, कहेंगे इस पूरे सर, मामले को लेकर किशन जी? 30 नवंबर को कोर्ट में केस था, ये मैडम कोर्ट से केस हार चुकी है। जी उसके बावजूद भी ये हाइप क्रिएट करने के लिए, टेंशन अननेसेसरी क्रिएट करने के लिए करते हो। जी हाँ जी, ये जानते हुए कि मिट्टी वहां पे गिरी है। हाँ जी, जी ठीक है किशन जी, लेकिन ये भी तो ठीक नहीं है ना कि अगर कोई महिला वहां पर है और उसके ऊपर आप ऐसे जेसीबी चढ़ाने की कोशिश करें, आप उसको मिट्टी में दबाने की कोशिश करें, ये भी तो गलत है ना? नहीं, मिट्टी के पास आई है जो करते हैं वहाँ के लोग, जी। इसके ऊपर नहीं गिरी, ये वहाँ। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। किशन कुमार जी हमारे साथ थे कुरुक्षेत्र से, हमारे साथ एक दर्शक। अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो आप भी हमें कॉल करिए, आपकी कॉल का भी हम इंतजार कर रहे हैं। आपकी कॉल भी हमारे लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी जो दर्शक अभी तक अपनी राय रख चुके हैं उनकी, और इसीलिए आपकी कॉल का भी हम इंतजार कर रहे हैं। आप इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हमने निष्पक्ष तरीके से सभी पक्षों की राय आपको हमने सुना दी है, सभी पक्षों की जो बात है वो भी हमने सुना दी है। जिसके साथ दुर्व्यवहार किया गया है उसकी बात को आपने सुना, जिसने किया है उसकी बात को भी आपने सुना है। अब इस पूरे मामले को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं, आप हमें कॉल करिए। आपकी कॉल, आपकी जो राय है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और इसीलिए हम आपसे जानना चाहते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर आप अगर कुछ कहना चाहते हैं तो आप भी अपनी बात को रख सकते हैं। और ये हर खबर हरियाणा पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार आपको हम दिखा रहे हैं। विनोद हमारे साथ, हमारे संवाददाता एक बार फिर से जुड़ गए हैं। विनोद, हम ये जानना चाहेंगे क्योंकि जिनकी ओर से ये किया गया है उसको हम सुन रहे थे, उसका ये कहना है कि ये पूनम चहल की जो महिला है ये आए दिन कुछ ना कुछ ऐसा करती है जो सुर्खियों में जिससे बनी रहे, हमें ये परेशान कर रही है, प्रताड़ित करती है हमें, और इसकी कहीं ना कहीं राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं और उनको पूरा करने के मकसद से ये हमसे भिड़ने की कोशिश करती है। विनोद, आवाज आ रही है आपको? जबकि ये अब मैं आपको बताना चाहूंगा, ये मामला कहीं ना कहीं राजनीतिक रंग ले, जी बिल्कुल, ये क्योंकि जो देखने में आ रहा है कि ये मामला बिल्कुल राजनीतिक रंग ले चुका है। एक तरफ क्योंकि हरियाणा के पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा भी मौके पर थे, उसमें पिछली बार उनके ड्राइवर के साथ मारपीट हुई थी, और क्योंकि ये दूसरा पक्ष कहीं ना कहीं वो बताया जा रहा है कि सत्ता पक्ष से जुड़ा हुआ है, इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष की कहीं ना कहीं बातें आ रही है, जमीन का मामला जरूर है। हालांकि जो पूनम चहल है, पूनम चहल ने संवाददाताओं को, पत्रकारों को बताया है कि जो वो उसमें मौके पर क्योंकि जिंदल सिटी की जो लाइट का जो मामला था, वो लाइट खराब थी, उसको ठीक करवाने के लिए केबल को दबवा रही थी, तो केबल को दबवा रही थी तो क्योंकि ये जो उसमें रास्ते का मामला है जिसको लेकर ये विवाद हुआ था, उसी रास्ते पर वो केबल दबा रही थी, तो उन्होंने जेसीबी मशीन चढ़ाने की कोशिश की। सबसे बड़ी बात यह कि अगर मान लो कि ये मामला कहीं ना कहीं पूनम चहल पर आरोप लगा रहे हैं तो उसका कोड ऑफ कंटेम्प्ट बनती थी। कोड ऑफ कंटेम्प्ट के लिए उन्होंने जेसीबी मशीन को रोक कर उनको पुलिस के संरक्षण में जाना चाहिए था, पुलिस के पास जाना चाहिए था, परंतु पुलिस के पास नहीं गए, वो गए और उन्होंने जेसीबी मशीन उसके ऊपर चढ़ाने की कोशिश की। ऐसे में जो उनके ऊपर भी एक तरह से कहीं ना कहीं ये जान से मारने का मामला बन जाता है। ऐसे में दोनों पक्षों के ऊपर पुलिस को सुनना चाहिए, पुलिस को अपने इस तरीके से जांच करते हुए कार्रवाई करनी चाहिए। जी, यानी विनोद, आप ये कह रहे हैं कि अभी ये पुलिस में मामला नहीं पहुंचा है और पुलिस ने इस मामले में कोई कार्रवाई भी नहीं की है, यानी पुलिस के संज्ञान में नहीं है ये मामला भी, आप ये कह रहे हैं? नहीं, जो जी बिल्कुल नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं, पुलिस की जानकारी में जा चुका है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक कुमार अरोड़ा इस मामले को लेकर कुरुक्षेत्र के पुलिस अधीक्षक से मिल चुके हैं और उन्होंने बताया कि वो पुलिस अधीक्षक को जानकारी वो पुलिस अधीक्षक से मिलने गए थे। ये मामला पुलिस की जानकारी में है, क्योंकि पिछली बार भी जब उनके ड्राइवर के साथ मारपीट हुई थी तो उसमें पुलिस के डीएसपी मौके पर मौजूद थे और उसमें भी ये मामला काफी चर्चा का विषय रहा था। परंतु क्योंकि राजनीतिक रंग ले चुका है, पता नहीं वो पुलिस को देखना होगा कि पुलिस इस संबंध में क्या वो अपना कदम उठाती है। जी, लेकिन विनोद, हम दोनों पक्षों को सुन रहे थे और दोनों पक्षों को सुनने के बाद ऐसा लगता है कि क्योंकि अशोक अरोड़ा वो तो राजनीतिक व्यक्ति हैं, कांग्रेस के नेता हैं, हम सभी जानते हैं, और अगर वो भी इस मामले में कूदते हैं, क्योंकि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि ये मामला ऐसा नहीं है कि कोई एक दो दिन पहले का मामला है, ये बहुत दिन पहले से, बहुत समय पहले से ये सब चला आ रहा है, तो अगर कांग्रेस नेता अशोक अरोड़ा वहां पर पहुंचते हैं और वो भी इस मामले को पुलिस में लेकर जाते हैं, वो भी इस मामले की पैरवी करते हैं, तो इससे तो ऐसा लगता है कि मामला कहीं ना कहीं अब राजनीतिक दिशा पकड़ चुका है। जी बिल्कुल, ये मामला राजनीतिक रंग ले चुका है।
परंतु क्योंकि जिस तरह से महिला के ऊपर जेसीबी मशीन की चढ़ाने की कोशिश करना यह उचित कार्रवाई नहीं, क्योंकि जो महिला आगे अड़ी है, चाहे किसी भी वजह से अड़ी है, वो किसी भी बात को लेकर आगे अड़ी है, तो परंतु जो जेसीबी मशीन का आपने सुना होगा कि जेसीबी मशीन को लेकर चढ़ा दो, ये मामला ये बात को गलत माना जाना चाहिए। इस बात को लेकर पुलिस को भी अपना कदम उठाना चाहिए, क्योंकि ये मामला एक तरह से राजनीतिक रंग ले चुका है, परंतु किसी को भी ये अधिकार नहीं देता कि किसी के ऊपर कोई भी आप वाहन चढ़ा दो और उसके ऊपर उसकी जान लेने की कोशिश करो। जी, महिला का क्या कहना है? क्या वो भी पुलिस में जाकर इस बात की शिकायत करेंगी और जो आरोपी है उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगी? क्या कहना है उनका? जी बिल्कुल, पूनम चहल का कहना है कि वो इस मामले को लेकर पुलिस के पास जाएंगी, और क्योंकि उनको जान से मारने की कोशिश की गई है, वो क्योंकि वहां के जिंदल सिटी के लोग रहने वाले, उनकी जो बिजली की समस्या का समाधान कर रही थी, और इस बात को लेकर उसने कहा है कि वो ग्रीन इन्फो के लोगों को कहा है कि वो बिजली की ये तार को अंडरग्राउंड दबवा रही है। तो ऐसे में क्योंकि वो अपने क्षेत्र में काम कर रही है, तो उसके ऊपर जो जिस तरह से उन्होंने जेसीबी मशीन चलाई है, तो इस मामले को लेकर वो पुलिस के पास जाएंगी। जबकि क्योंकि मामला जो पहले विवाद हुआ था, तो ये कोर्ट के द्वारा ग्रीन इन्फो के पक्ष में फैसला सुनाया गया था। तो ऐसे में अगर वो ग्रीन इन्फो के लोगों को चाहिए था कि वो पुलिस को साथ लेते और वो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का मामला बनता है, तो इस मामले में अशोक अरोड़ा ने भी कहा कि कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का केस बनता है, तो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की कार्रवाई होनी चाहिए थी। परंतु जिस तरह से जो ये कहना कि जेसीबी मशीन ऊपर चढ़ा दो, तो वो मामला अब दूसरा रंग ले चुका है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा विनोद, और यही बात हम कह रहे हैं कि भाई अगर महिला की कोई गलती है भी तो आपके पास कानून का आप सहारा ले सकते हैं, आपके पास बहुत सारे विकल्प है, लेकिन इस तरीके से सरेआम किसी भी महिला के ऊपर जेसीबी को चढ़ाने की कोशिश करना, उसके ऊपर मिट्टी डाल देना, ये कहीं से भी न्यायोचित नहीं है, इसको कहीं से भी उचित नहीं कहा जा सकता। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो हुआ गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर आपको लग रहा है कि महिला की गलती है तो आप उसके लिए कोई दूसरा रास्ता अपना सकते हैं, लेकिन इस तरीके से आप जेसीबी को नहीं चढ़ा सकते, इस तरीके से उसके ऊपर आप मिट्टी नहीं डाल सकते हैं। और इसीलिए हम विरोध कर रहे हैं कि भाई तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती हैं। जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं उसके हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि महिला के ऊपर जेसीबी को चढ़ाने की कोशिश की जा रही है। और अगर आप ठीक से सुनेंगे भी, उसमें हमने सुना है एम्बियंस को किस तरीके से उसमें ये कहा जा रहा है कि आप चढ़ाओ, हम देख लेंगे, और आप अपने हिसाब से देख लेना। तो बहुत सारी बातें इसमें कही भी जा रही हैं। तो इसका मतलब कि जान से मारने का इरादा भी था क्या? जी बिल्कुल, जिस तरह से अब पता नहीं वो जान से मारने का इरादा था या नहीं था, ये बात एक अलग मायना रखती है। परंतु जो मौके पर यह कहा जाना कि जेसीबी मशीन चला दो, तो ऐसे में एक चीज देखने वाली बात है कि महिला को क्योंकि जिस तरह से महिला के ऊपर जिस तरह से कार्रवाई कर रहा है, ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। और क्योंकि प्रशासन क्या करता है इसके ऊपर भी बड़ा बात को डिपेंड करेगा। और क्योंकि इस बात को देखना होगा कि अगर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट दी तो उसमें पुलिस को क्यों नहीं बुलाया गया, पुलिस मौके पर क्यों नहीं थी। तो इसमें दूसरे पक्ष का भी पर भी आरोप है कि उन्होंने जेसीबी मशीन से ऊपर काम कर रहे थे। अगर उनके पक्ष में न्यायालय से ही फैसला आ गया है तो पुलिस को साथ लेना चाहिए था, उसको कार्रवाई करती अपना जो काम करना चाहते थे। तो मान लो ऐसे में उनको पता था कि विवाद पहले से चल रहा है, तो उन्होंने विवाद को पुलिस को साथ क्यों नहीं लिया उसमें। बिल्कुल सही कहा आपने विनोद कि अगर पुलिस को आप अपने साथ लेकर जाते, उसके बाद आप अपनी कार्रवाई को अंजाम देते, तो हो सकता है कि विरोध भी देखने को ना मिलता। और ये महिला भी उस तरीके से अगर वाकई में आपको लग रहा था कि ये हंगामा करने की वहां पर कोशिश कर रही थी, अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए वो वहां पर पहुंची थी, तो हो सकता है कि वो सब भी देखने को ना मिलता। लेकिन आपने किया है और ये तस्वीरें जो हैं वो कैमरे में कैद हुई हैं, और जो तस्वीरें वो दिख रहा है उसके हिसाब से ही ऐसा लग रहा है कि ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए थी। इस ओर ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। विनोद, हम एक और बात आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि ये पूरा का पूरा जो मामला है वो राजनीतिक रंग ले चुका है, तो आने वाले समय में क्योंकि ये तस्वीरें हम देख भी पा रहे हैं, तो आने वाले समय में ये उम्मीद की जाए कि राजनीतिक पारा और हाई होगा इस पूरी खबर को लेकर, इन पूरी तस्वीरों को देखकर। जी बिल्कुल, क्योंकि हरियाणा के पूर्व मंत्री अशोक कुमार अरोड़ा पुलिस अधीक्षक से मिलने गए हैं, पुलिस के पास अपने पक्ष रखने गए हैं और महिला के पक्ष में गए हैं। वो अगर मान लो कि अगर दूसरे तरह से जिस तरह से वो ग्रीन इन्फो के जो
जो ऑनर है या संचालक है जो अपने तेवर दिखा रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं उनसे बैक में भी कहीं ना कहीं पॉलिटिशियन ही नजर आ रहे हैं। अगर वो पॉलिटिशियन नजर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं किसी न किसी समय वो आमने सामने भी आ सकते हैं। हालांकि ये मामला भी कोर्ट के माध्यम से निपटने की कोशिश की जा रही है और पुलिस का साथ आएगा बीच में, पुलिस द्वारा इस मामले में कार्रवाई की जाएगी, परंतु कहीं ना कहीं राजनीतिक पारा चढ़ेगा और राजनीतिक सरगर्मियां जरूर होंगी। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका विनोद इस तमाम जानकारी के लिए, शुक्रिया आपका एक बार फिर से। तो हम आपकी राय इस पूरे मामले को लेकर जानना चाह रहे थे, लेकिन जिस तरीके से हमारे संवाददाता विनोद ने हमें जानकारी दी है कि ये पूरा का पूरा जो मामला है वो राजनीतिक रंग ले चुका है। लेकिन हम फिर से आपसे अपील करेंगे, गुजारिश करेंगे कि आप जब भी कोई ऐसी बात होती है तो आप कानून को अपने हाथों में मत लीजिए। आपके पास कानूनी रास्ते हैं, उसका आप इस्तेमाल करिए और इस तरीके से कानून को अपने हाथ में लेने की कभी भी कोशिश ना करिए। फिलहाल इतना ही, छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं।